सैया को सरकारी कर्मचारी देखिए, सैया जिंदाबाद। सैया क्या नारा लगा रही है। आखिर ये सैया कौन है, क्या काम करती है? जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2500 सैयाएं स्ट्राइक पे हैं। आइए जानते हैं आखिर ये क्या काम करती हैं और क्यों स्ट्राइक पे हैं, क्या डिमांड है इनके। कौन बोलेगा इसमें कि क्या डिमांड है आपके और क्या स्ट्राइक है? सुनीता जी, सुमित्रा जी। मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है। हाँ, और मैं स्ट्राइक में है आप लोग? हाँ, हम लोग हाँ रुक जाइए। हम लोग 1 दिवसीय प्रदर्शन इसीलिए रखे हैं हाँ। कि जो भी है सरकारी कर्मचारी वो तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। हाँ, आप लोग कितना घंटा करते हैं? हम लोग को अरे एक आदमी को बोलने दीजिए। हाँ, हम लोग हैं सो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। अगर हम लोग को गर्भवती महिला को लाना रहता है सदर अस्पताल, अगर हम लोग को है सो 1 बजे रात कॉल आता है कि दीदी इस महिला को पेन हो रहा है, तो हम लोग तुरंत है सो ममता वाहन को फोन करते हैं और उसको लेके सदर आना पड़ता है। उसका जब तक बीसीजी का टीका नहीं लगता है हम लोग है सो घर नहीं जाते। ठीक है, पहले अपना मांग से पहले ये बताइए आप लोग क्या क्या काम रहता है, ठीक है, और कितना महत्व है आपका समाज में, और कितना पैसा मिलता है, और क्या रोल है, ये 3 चीज बताइए। उसके बाद फिर बताइएगा डिमांड क्या है, ठीक है। हाँ। हम लोगों का काम है कि गर्भवती महिला को जैसे ही गर्भ धारण करे सबसे पहले पंजीकृत करना आंगनबाड़ी में। उसके बाद पंजीकृत हो जाएगी तो उसके बाद 12 सप्ताह के अंदर पहला एएनसी का जांच करवाना, और दूसरा करवाना, तीसरा चौथा करवाना। जो कि आज एएनसी जांच हर ब्लॉक में, कल संडे था जिसके कारण आज रखा गया था। आज हमारी सैया बहनें कोई नहीं काम की, आज एक भी एएनसी जांच कोई भी ब्लॉक में नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारे काम बहुत अहम है। ये एक काम है, और काम बताइए। और हम लोगों का काम है कि डिलीवरी पेशेंट को सदर लाके डिलीवरी करवाना, उसको टीकाकरण करवाना। उसके बाद गांव में भी, हर गांव में महीना में 1 दिन टीकाकरण होता है। उसमें गर्भवती और बच्चा लोग जो कि बीसीजी से लेके 5 साल तक जितना भी सुइया पड़ेगा, पेंटा, बूस्टर, खसरा, 5 साल वाला सारा बच्चा को ढूंढ के ड्यू लिस्ट बनाएगी और केंद्र तक लाएगी और टीकाकरण करवाएगी। ये आप लोग सबका काम रहता है? सब सैयाओं का काम है। ये बताइए, एक सैया जो रहती हैं वो कितना घर देखती हैं, या कितना पंचायत है, कितना गांव है, क्या होता है? एक गांव में कहीं कहीं है सो 1000 आबादी में 1 सैया है। अच्छा, 1000 आबादी में एक सैया है। और कहीं कहीं है कि 2000 भी आबादी है। तो उसके अंदर अगर एक आंगनबाड़ी है तो एक ही सैया काम कर रही है, उसके ऊपर लोड ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन फिर भी है सो सैया को कुछ नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट का, सरकार का जो प्रचार प्रसार का काम होता है कि अलग अलग जो बीमारी है उसके बारे में लोगों को बताना, ये होता है आप लोगों का? सब कुछ। मलेरिया से संबंधित हम ही लोग काम करेंगे, टीबी से संबंधित हम ही लोग काम करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, और पेशेंट को भी ढूंढ के लाएंगे, और सदर में जांच भी करवाएंगे, और उसका इलाज के लिए दवा भी खिलाएंगे। और मलेरिया में भी हम लोग हैं सो किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ तो स्लाइड लेंगे और वो स्लाइड अपने पीएससी तक पहुंचाएंगे भी। ये और तो आपका काम। अब बताइए इसके लिए आप लोगों को पैसा कितना मिलता है? पर स्लाइड हम लोगों को मलेरिया का जब स्लाइड लेते हैं पर स्लाइड 15 रुपया मिलता है। लेकिन अभी हम लोगों को साल भर से स्लाइड जो हम लोग लेके अपना ऑफिस में जमा किए हैं वो पैसा नहीं मिला है। और ऐसे मंथली पैसा मिलता है आप लोगों को? कोई मंथली पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, सिर्फ प्रोत्साहन राशि मिलता है। और वो भी प्रोत्साहन राशि है सो जो काम बाज काम मिलता है वो भी हम लोग को अभी विलम्ब, जैसे बंध्याकरण में एक महिला का अगर हम लोग बंध्याकरण करवाएं तो 200 रुपये मिलता है, जो कि 2017 से हम लोग ढेर सारी महिलाओं का बंध्याकरण करवा चुके हैं और अभी तक हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है? नहीं मिला है 2017 से। तो और जितना भी स्कीम निकला है सबका पैसा आप लोग के पास नहीं आया अभी तक? नहीं आया, बहुत तरह का है कि आया और बहुत तरह का नहीं आया, बहुत देर से। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग को तो मानदेय मिलता नहीं है। प्रोत्साहन राशि में बहुत तरह का काम हम लोग से लिया जाता है। अभी देखिए हम लोग गृह भ्रमण कर रहे हैं, जो बच्चा डिलीवरी हो गया तो हम लोग उसको ऐसा पहला दिन तो डिलीवरी हुआ तो तीसरा दिन, 7वां दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन और 42वें दिन उसके घर सैया ऐसो जाती है, वजन लेती है, तापमान लेती है और माँ से पूछती है कितना देर खाना खाती है, कितना आपका खून बहाव जा रहा है, आप ठीक से खाना खा रहे हैं, बच्चा को आपको सर्दी खांसी है, जितना तरह सारा काम करती है उसके लिए। तो ये सब तो आपका काम हो गया। अब बताइए क्या डिमांड है, आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोगों का 8 सूत्री डिमांड है कि स्वास्थ्य सैया को प्रोत्साहन राशि को समाप्त करके न्यूनतम राशि है सो मानदेय में 18,000 रुपया मानदेय तय किया जाए और सैया साथ पर महीना ऐसा 18,000 पर महीना
हाँ। और सहिया है और सहिया साथी। सहिया साथी का कार्य सहिया से बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग ऐसे सहिया साथी को सहिया साथी को भी प्रोत्साहन राशि ही मिल रहा है। हाँ। उसको न्यूनतम है 24,000 रुपया मानदेय तय किया जाए और 30 दिन का काम दिया जाए। हाँ। और HBNC और HBYC और PLA बैठक का डाटा एंट्री के लिए हम लोगों को मोबाइल में बोला गया है, हाँ। जिसका खर्च हम लोगों को मिलना चाहिए अलग से। नहीं मिलता है? नहीं, तो अभी कैसे हम करती हैं डाटा एंट्री? अपने से कोई किए हैं, कोई नहीं किए हैं। मान लीजिए जिसको नहीं आ रहा है, हाँ। वो कहाँ से करेगी? मान लीजिए कि कोई गरीब है, हाँ। और उसको 400-500 रुपये मिल रहा है, तो बच्चा उच्चा तो ले लेता होगा, तो कहाँ से मोबाइल में पैसा डलवाएगी और कहाँ से करेगी? अच्छा। यही कारण से नहीं है, और किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि बड़ा मोबाइल खरीद सके। ठीक है, ये तो आप लोग का जो डिमांड है, अभी धरना में कब तक बैठिएगा आप लोग? 4 बजे तक। 1 दिवसीय है, कल से फिर से काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोग ऐसे 16 तारीख तो काम बंद हो जाएगा, फिर कैसे होगा? तो इसी पर तो हम लोग सरकार को बोल रहे हैं। 16 तारीख को हम लोग रांची जा रहे हैं, हाँ। हर ब्लॉक से और हर जिला से रांची, वहाँ भी 1 दिवसीय का भी धरना रखेंगे। और उसके बाद अगर सरकार हम लोगों के विषय में अगर कुछ नहीं सोची, हाँ। उसके बाद हम लोग है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद 16 तारीख के ये बाद गांव वाला फिर कैसे रहेगा? हाँ? तो पहले कैसे आप लोग कितना साल से काम कर रहे हैं? 16 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है गांव में। अब आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे बदलाव आएगा? जो हम लोग बदलाव किए हैं, हाँ। उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम उर्मिला देवी हुआ ठीक है। और मैं सदर प्रखंड की सैया साथी हूँ। हाँ। हम लोगों ने जब शिशु मृत्यु दर था, वो हमारे 80 से 84% था। हाँ। हम लोगों ने भी 30 से मतलब कि 35% तक आ गया। वो माता मृत्यु दर था, वो बहुत ज्यादा था, वो घटा करके बहुत कम हो गया, ना के बराबर। जब किसी गंभीर स्थिति में हो जाता है वैसे स्थिति, तभी माता का मृत्यु होता है, शिशु का मृत्यु होता है। हम लोग रोग नियंत्रण पर मतलब कि हेल्थ विभाग का हम लोग न्यूज से जितना भी ऊपर से स्कीम आता है, वो सारा स्कीम सहिया के ऊपर ढकेल दिया जाता है, और वो हम सारे काम हम लोग करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, चाहे HIV हो, हेपेटाइटिस हो, मलेरिया हो, फलेरिया हो, कुष्ठ हो। अभी कोरोना काल में जो देख लिया जाए तो हम लोग कोरोना का जांच करते करते खुद पॉजिटिव हो गए, फिर भी काम करते रहे। एक मरीज को दवाई, ऐसा नहीं है कि मरीज बोले कि हमको दवाई नहीं पहुंचा, उसको दवाई खिलाएं, उसको अस्पताल तक होम आइसोलेशन में हम लोग देखें। अभी जितना लोग, एक भी लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहता था, हम लोगों ने इतना परिश्रम किया, मार भी खाए, गाली भी सुने, लेकिन आज हमारे गांव में सभी लगभग 95% से लेकर के ऊपर ही लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन हो चुके हैं। बोल रहे हैं। सेकेंड डोज और उसका सिर्फ और सिर्फ सहिया का देन है। और सहिया साथी जो हमारी है, हाँ। उन लोग चैनल के माध्यम से हम लोग को काम होता है कि हमारे क्लस्टर में 20 सहिया 15 सहिया के बीच एक सहिया साथी होती है, उसके नीचे सहिया होती है 15-20, तो वो उनको गाइड करती हैं। और इस प्रकार से हमारा सारा काम, हम लोग सारा सरकारी स्कीम को हम लोग करते हैं, और उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और वो भी बहुत कम, जिससे ना हमारा पेट चल पाता है, ना हमारा घर चल पाता है। तो हम लोग अब एकदम हम लोग टूट चुके हैं अंदर से, ताकि कि हम लोग को या तो फिर सरकारी मानदेय या हमारे विचार ऊपर सरकार कुछ सोचे, नहीं तो फिर हम लोग निश्चित हड़ताल में जाएंगे। और 1 दिन का ये प्रदर्शन है। आज देखिए हमारे यहाँ ब्लॉक में, हमारे यहाँ ही नहीं सारे ब्लॉक में सहिया घर घर जा करके एक गर्भवती को लाती थी जांच करवाने के लिए, प्रेगनेंसी जांच, जो कि उनके फायदे के लिए है, लेकिन वो फिर भी नहीं आती। हम लोग समझा के बुझा करके नहीं आती तो अपने भाड़ा लगा करके उसको लाते हैं यहाँ तक। और बिल्कुल हम लोग सारी सहिया दीदी बोल करके आए हैं, बोले हैं ना लाभार्थी गाने के लिए, लेकिन एक भी लाभार्थी हमारे ऑफिस तक नहीं पहुँचा है। तो सारे काम को हम देखें और फायदा कोई और ले, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। हम लोग इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही है, आज जो सैया दीदी हैं वो स्ट्राइक पे हैं और कहती हैं कि अनिश्चितकालीन भी जा सकती हैं। इनका जो काम था, हाँ, हमारे सर में जुनून है। हाँ। अब हमारे सर में जुनून है, हाँ। कुछ करके दिखाने को। अब हम लोग थमेंगे नहीं, और ये अनिश्चितकाल हड़ताल जब रुकेगा तो थमेगा नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तो होती। देखिए इनकी जो डिमांड्स हैं वो 18,000 पर महीना मानदेय बढ़ाने का, और जो सैया साथी हैं उनका और ज़्यादा बढ़ाने का। तो जो डिमांड है वो सरकार के सामने रख रही हैं और कह रही हैं कि अनिश्चितकालीन धरना पे ये जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने 2-3 सहियाओं से बात किया जो गांव-गांव जाके काम करती हैं। इन बता रही थी कि
मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड सारी काम ये गांव-गांव जाके लोगों तक पहुंचाती हैं और जो स्कीम होता है उसका लाभ जो गांव वाले होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, जो रहते हैं, हर घर में जाके बताती हैं और वहाँ के जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल तक जोड़ती है। तो एक तरह का जो कनेक्ट है, लगभग 15 से 16 साल हो गया इन लोगों को काम करते हुए, और जो पब्लिक और हॉस्पिटल का कनेक्ट है गाँव-गाँव में वो सैयाओं के जरिए हुआ है। अब उनके बदले में इनको सिर्फ जो है वो कुछ राशि मिलता है, प्रोत्साहन राशि जिसको बोलते हैं। हर काम पे कुछ ना कुछ एडेड बेनिफिट्स है, लेकिन अब इनका डिमांड है कि इनको परमानेंट किया जाए, मानदेय दिया जाए और हर महीना फिक्स किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।